सभी लोगों का स्वागत करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। और मैं आप लोगों को प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोग अच्छा चिकित्सा भी करते हैं, अंशांश कल्पना से रोग भी देखते हैं और दोष दोष समूर्छना भी देखते हैं, ख वैगुण्यता का भी एनालिसिस करते हैं, चिकित्सा भी करते हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छा चिकित्सक हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बात बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा होता है ना कि हम दुनिया में कुछ चीज देते हैं तो भगवान जो है ना हमें डबल चीजें दे देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक खुशी की बात बताने के लिए आया हूँ कि मैं आप लोगों को इतना ज्ञान, मतलब जो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है वो मैं आप लोगों को देता हूँ, तो मेरा कभी भी कम नहीं होता है। आज देखिए मेरे को ना मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से ये दो किताबें मिली। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सुध शेखर रस गुण धर्म। और इतना बढ़िया ये किताब है ना, इसमें 500 साल पुराने वैद्यों के अनुभव लिखे हुए हैं पूरा। तो ये अब क्या है, मेरा कुछ कमी हुआ क्या? मुझे इतने अच्छे अच्छे अनुभव वाली किताबें मिल रही है, मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ कम हो रहा है, मेरा जितना मैं देता हूँ उतना मुझे डबल मिल जाता है। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। इसलिए आप लोगों को अगर ये चाहिए तो मैं आप लोगों को इसका प्रिंट निकाल के फिर मैं भेज दूंगा। सुचेकर रस जो है ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो अनुभवी चिकित्सक लोग हैं, जो मतलब बहुत पुराने पुराने श्रेष्ठ चिकित्सक, जो क्योंकि आयुर्वेद तो बहुत पुराने लोगों ने भी किया है प्रैक्टिस, मतलब जो 500 साल पुराने वैद्य थे, तो उन लोगों का लिखा हुआ जो है अनुभव, या आप लोग तक अगर जाएगा तो आप लोगों को और कितना मजा आएगा कि उन लोगों ने कितने करोड़ों पेशेंट लोग में ट्रीटमेंट दिया, कितना अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें मुझे अपने आप मिल रही है। मुझे प्रकृति का नियम है, हम कुछ अच्छा चीज देते हैं तो अच्छा चीज मिलता है, बुरा चीज देते हैं तो बुरा चीज मिलता है। तो ये तो प्रकृति है। मैं आप लोगों को ये दूंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें दूंगा। 500 साल पुराने वैद्यों का ये सारा इसमें संग्रह किया हुआ है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को जो बता रहा हूँ, बस्ती चिकित्सा, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, और कल से मैं बस्ती का हर टाइप के बारे में विस्तार से एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों को प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बस्ती जो है ये आयुर्वेद की श्रेष्ठ चिकित्सा है, और इसका स्पेशलिटी है कि आयुर्वेद में जो बस्ती दिया जाता है वह कोई भी साइंस में, कोई भी पैथी में नहीं दिया जाता है। जिस जिस मतलब बस्ती का मतलब ये है कि जिस मतलब जिस पद्धति से, जिस प्रक्रिया से, गुद मार्ग से जहां से मल निकलता है वहां से मेडिसिन अप्लाई किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मुंह से खाते हैं या लेप लगाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि नीचे से भी कुछ मेडिसिन दिया जाता है। यह केवल शोधन की प्रक्रिया नहीं है। मॉडर्न साइंस में कैसा है कि वो साबुन के पानी को मिक्स करके एनीमा देते हैं, लेकिन आयुर्वेद वो केवल क्लींजिंग का उनका रहता है कि पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टूल जमा है उसको बाहर साफ करना है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है बस्ती चिकित्सा, हम लोग जैसे मुंह से दवाई खिलाते हैं, कान से दवाई डालते हैं, नाक से दवाई डालते हैं, उसी तरह से नीचे से हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं। और आप लोगों को मालूम है तिक्तक क्षीर बस्ती जैसे द्रव्य हैं जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस में कितना बढ़िया काम करता है। मुस्तादी यापन बस्ती है या यापना बस्ती है, उससे अगर ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस आ गया है, ब्रेन सूख गया है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है जहां पर मज्जा तंतु खराब हो रहे हैं, तो ऐसे बड़े बड़े बीमारियों में हम लोग नीचे से देते हैं दवाइयां, तो उसका इतना बढ़िया काम होता है कि रीजनरेट कर देता है। अब यहाँ बस्ती से ही क्यों देना है, यह प्रश्न आप लोग के दिमाग में आएगा। क्योंकि ऊपर से हम जब सेवन करते हैं कोई भी द्रव्य, तो वहां जाठराग्नि की प्रक्रिया होती है, और कोई भी मेडिसिन का मधुर अवस्था पाक, फिर अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक, यह अवस्था पाक के बाद में विपाक बनता है। मतलब कोई भी मेडिसिन का विपाक होता है। अवस्था पाक तो टेम्पररी फेज रहता है, और विपाक से जो कार्य होता है, जैसे मधुर विपाक हो गया, फिर अम्ल विपाक हो गया, कटु विपाक हो गया, तो विपाक से फिर कार्य होता है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। मतलब ये पूरा प्रक्रिया होने में टाइम लगता है। लेकिन जब हम नीचे से कोई द्रव्य देते हैं तो वहां पर शोष्यमान्य वहनी रहती है, वो तुरंत एब्जॉर्ब होती है, और जाठराग्नि की क्रिया करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुरंत एब्जॉर्ब होती है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेसेंट्रिक आर्टरीज है वहां से एब्जॉर्ब होकर तुरंत ही लीवर में जाती है, और पोर्टल वेन से जाती है, लीवर से वो हार्ट में जाती है, और हार्ट से पंप होकर पूरा बॉडी में फैल जाती है। तो इसका कार्य मतलब टाइमिंग जो है वह बहुत जल्दी होता है, और इसीलिए बस्ती का बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरा, बस्ती का महत्व इसलिए है क्योंकि हम लोग जब ये बोलते हैं कि वायु यंत्र तंत्र धरा, मतलब वायु ही पूरा यंत्र और तंत्र को धारण कर रहा है, और शरीर में
वायु का जो मेन स्थान क्या बताया, मेन स्थान तो ऐसे बताया है, पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। जब ऐसा बताया गया है तो पक्वाशय जो है वो जो वायु का स्थान है, वहां पर हम जब भी मेडिसिन डालते हैं तो वायु उसको लेके जाती है और वायु का पहले तो शमन हो जाता है, वायु बैलेंस हो जाती है और फिर वो पूरे बॉडी में तुरंत ही संचरित होकर तुरंत ही रिजल्ट आता है। जिस तरह से पेड़ अगर कोई सूख रहा है तो वहां पर हमने जड़ में पानी डाला तो तुरंत ही पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से बस्ती में आपने कोई भी मेडिसिन डाला तो सारे स्त्रोतसों को और फिर सारे दोष धातु मल इनका तर्पण हो जाता है, प्रीणन कार्य हो जाता है, तो और जीवन कार्य हो जाता है। तो तुरंत ही मेडिसिन का इफेक्ट, फास्ट इफेक्ट अगर दिखाना है तो बस्ती का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट आईसीयू में रहते हैं, जो लोग बहुत लाइफ सेविंग ड्रग्स के उस पे रहते हैं और कोमा में रहते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम में रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, तो वहां पर तत्काल मेडिसिन पहुंचाना है। जब मुंह से कुछ लिया नहीं जा रहा है तो हम बस्ती में दे देते हैं, जैसे कोई हेमगर पुट्टिली रस, उसका हम लोग थोड़ा सा बस्ती द्रव्य के साथ में मिक्स करके बस्ती दे दिया, या फिर आसवरिष्ट के साथ दे दिया, या दूध का बस्ती दे दिया, तुरंत एब्जॉर्ब होता है, तुरंत जीवन देने का कार्य करता है। इसलिए बस्ती का बहुत ज्यादा महत्व है। एलोपैथी के साइंस में तो इसको एनीमा बोलते हैं। एनीमा में क्या साबुन का पानी रहता है और वो देते हैं और पेट साफ हो जाता है। इसी तरह से नेचुरोपैथी में देखेंगे तो वो लोग कोष्ण जल देते हैं या त्रिफला का काढ़ा देते हैं। उनका बस ये सिद्धांत रहता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। हम लोग ना केवल क्लीन क्लीन तो होता है, ये तो हम लोग मानते हैं कि जैसे नीरू बस्ती दे दिया, वैतरण बस्ती दे दिया, शोधन बस्ती दे दिया, तो वो क्लीन तो हो गई, लेकिन साथ में एब्सॉर्प्शन होके वहां पे ब्रीहण कार्य भी होता है, और फिर वहां तर्पण कार्य भी होता है। फिर वहां पे बहुत सारे जो अपने चरक संहिता में जो सूत्र स्थान में बहुत सारे कार्य बताए कि बल्य कार्य, ब्रीहण कार्य, मतलब गण बताए उस हिसाब से, फिर दीपन कार्य, आम पाचन का कार्य, फिर उसके बाद में शोणित स्थापन का कार्य, प्रजा स्थापन का कार्य। मतलब इनफर्टिलिटी के केसेस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बस्ती का कितना ज्यादा महत्व रहता है। जैसे कि पीसीओडी रहता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसमें भी हम लोग जब सहस्त्रादि तेल का बस्ती देते हैं तो वह सिस्ट जो है पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। अपान क्षेत्र में जितना भी व्याधियां हैं, जैसे फाइब्रॉइड रहते हैं, फाइब्रॉइड में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो कितना बढ़िया काम करता है कि फाइब्रॉइड भी डिसॉल्व हो जाता है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, आप लोग थोड़ा मतलब देखिएगा आगे के सत्र में मैं अलग अलग बस्तियों का, अलग अलग मेडिसिन का उपयोग किस तरह से हम करें कि बड़ी बड़ी व्याधियों में इसका, और वो भी मैं केवल थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा कि मैं एक चरक संहिता का सिद्धि स्थान लेके आऊंगा और मैं आप लोगों को बड़बड़ बड़बड़ करके चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो आप लोगों का प्रैक्टिस को बढ़ाएगा, वही चीज मैं बताने के लिए आऊंगा। तो बस्ती जो है ना, अगर तीनों दोष अगर हम लोग देखते हैं, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, तीन दोष, सात धातु और तीन मल, उसमें तीन दोष रहते हैं और बाकी सब दुष्य रहते हैं। तो उस पे कार्य करने वाला, और उसमें वायु का सबसे मेन चिकित्सा के रूप में अगर देखा जाए तो वह बस्ती चिकित्सा ही श्रेष्ठ चिकित्सा है। पक्वाशय जो है वो वायु का स्थान है, ये आप लोग को मालूम है, और पक्वाशय पे काम करने वाला बस्ती जो रहता है ना, वो वात दोष को बैलेंस करने का कार्य करता है। पूरा वायु को निकालेगा नहीं, अगर वायु पूरा निकल गया तो मृत्यु हो जाएगी। वायु को बैलेंस करने का कार्य, और वायु का जो रुक्ष गुण बढ़ा है, शीत गुण बढ़ा है, उष्ण गुण, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, चल गुण बढ़ा है, तत्वृक्ष रघु शीता खर सूक्ष्म चलो नीला, वायु के से अंशांश कल्पना से, अंशांश गुणों से जो वायु का प्रकोप हुआ है शरीर में और पूरा बॉडी में इनबैलेंस हुआ है, तो उसको साम्यावस्था में लाने का कार्य बस्ती ही करता है। कभी कभी वायु जो रहता है मूढ़ वायु के रूप में शरीर में अटक जाता है, कहीं बेवकूफ की तरह अटक जाता है, वो निकल नहीं पाता क्योंकि स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति होती है। तो वहां पर भी बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी अजोस्पर्मिया होता है या ओलिगोस्पर्मिया होता है, शुक्र बन नहीं रहा है, वहां पर भी हम लोग शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती देते हैं। तो वहां पे वायु जो एयर मॉलिक्यूल छोटे 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 अटक गए, वो नहीं निकल पा रहे हैं, उसकी वजह से शुक्राणु नहीं बन पा रहे, वहां पर भी बस्ती का इतना ज्यादा महत्व है। उसी तरह से अगर आर्तव क्षय हो गया है या आर्तव नहीं बन रहा है, मेंसेस नहीं आ रहा है, बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं डिजीजेस से रिलेटेड, उसमें भी बस्ती का कितना ज्यादा महत्व रहता है। तो मैं आगे और बताऊंगा कि अलग अलग सिस्टम के हिसाब से जब हम बस्ती देते हैं तो क्या क्या महत्व रहता है। इसी तरह से द्वंद्वज कोई रोग रहते हैं, वात पित्त पित्त कफ वात कफ, या सन्निपातज अवस्था रहती है कि वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, वहां पर भी बस्ती का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और इसीलिए पंचकर्म में सबसे अच्छा श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है तो बस्ती है, और बस्ती का ना कॉम्प्लिकेशंस कम रहता है। अब हम लोग जैसे बोलेंगे कि किसी को हम लोग घी पिला के और वमन करा रहे हैं, तो उल्टी कराना लोग नहीं पसंद करते हैं,
मतलब आप कितना भी अच्छा अच्छा बात बोलिए, लेकिन किसी को बोलेंगे कि आपको हम इतना 12 लीटर पानी पिलाएंगे और दवाई खिला के उल्टी कराएंगे, तो किसी का मन ऐसे घिन आता है कि ये क्या ट्रीटमेंट है, कि वॉमिटिंग कराया जाएगा, फोर्सफुली उल्टी कराना, ये लोगों को पसंद नहीं आता। और दूसरा, और मतलब क्या है कि आजकल की पब्लिक को क्या चाहिए कि हमें ऐसा इलाज करो कि जो हमको तकलीफ ना दे। दूसरा, विरेचन, जब हम बोलते हैं कि लूज मोशन का गोली होगा, तो लोगों को लूज मोशन करना भी पसंद नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट रोने लगते हैं कि हमको लूज मोशन हो रहा है, मतलब वो शरीर को तकलीफ देता है। उस तरह से हम बोलेंगे नाक में दवाई डालना है, भले हम ट्रीटमेंट करते हैं अच्छा, उससे फायदा भी होता है, लेकिन पेशेंट को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। नाक में तेल डालना, अगर हम बोलेंगे कि नाक में तेल डालेंगे, तो कोई भी घबरा जाएगा कि ये नाक में तेल जाएगा, फिर ब्लॉक करेगा, सांस फूलने लगेगा, डेथ हो सकती है, मतलब लोग ना घबराते हैं। नॉर्मल पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। या फिर हम रक्त मोक्षण बोलते हैं कि हम खून निकालेंगे, तो खून निकालना भी कोई चाहता नहीं है इजीली, कि हम जो लोग लीच लगाएंगे या श्रिंग लगाएंगे या अलाबू करेंगे, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको बहुत सारा काउंसलिंग करना पड़ता है। लेकिन जब कोई बोलता है कि बस्ती देंगे, तो जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है और हम बोलते हैं कि हम आपको अनुवासन बस्ती देंगे, निरू बस्ती देंगे, पेट साफ कर देंगे और उसके बाद स्नेहन कर देंगे, तो कोई भी लेना चाहता है क्योंकि उसको अच्छा लगेगा, उसको तात्कालिक सुख मिलता है, मतलब तुरंत ही, जैसे हमने काढ़े का बस्ती दिया, उसका पेट साफ हो गया, उसको भूख प्रदीप्त हो गया, अग्नि प्रदीप्त हो गया, तो वो लेना चाहेगा। इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत ज्यादा प्रचलन भी है। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम वैद्य लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कम करते हैं, लेकिन आप लोग को करना चाहिए, ये बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यही सारा चीज मैं आप लोग को सिंप्लीफाई करके बताने के लिए आया हूँ। दूसरा क्या है कि बहुत सारा कार्य ऐसा हो रहता है कभी कभी कि मतलब पुरुष संग्रहण करना पड़ता है। केवल ये नहीं है कि हम पेट साफ ही कर रहे हैं, जब कभी कभी अतिसार हो रहा है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है या प्रवाहिका जन्य व्याधियां हैं, क्रॉन्स डिजीज है जिसमें लूज मोशन टाइप बार बार हो रहा है, वहां पे पुरुष का संग्रहण करना जरूरी है। अल्सरेशन अगर हो गया कोलाइटिस में, वहां पे हीलिंग करना भी जरूरी है इंटेस्टाइन में। तब भी हम लोग बस्ती के द्वारा, जैसे पिच्छा बस्ती का प्रयोग करते हैं, मोचरस से दिया माधु तैलिक बस्ती देते हैं, तो वह क्या करता है कि वहां पे हीलिंग करता है। कभी कभी कुष्ठ ऐसा होता है कि इतना ज्यादा फैल जाता है, सोरियासिस के पेशेंट आते हैं, वहां पर भी हम लोग मुस्तादी आपन बस्ती देते हैं, कुष्ठग्न गण के द्रव्यों का बस्ती देते हैं, इतना बढ़िया काम करता है, जल्दी जल्दी हील कर देता है। इसलिए बस्ती का बहुत ज्यादा महत्व है। बस्ती का उपयोग अगर हम लोग देखेंगे, तो बस्ती का प्रयोग करने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, शरीर का कलर, वर्ण है वह, दृष्टि भी अच्छा होता है, वर्ण भी अच्छा होता है, बल भी प्राप्त होता है, आयुष्य मिलता है, इंसान का आयु ज्यादा बढ़ जाता है। मैं अपने दादी जी हैं, मतलब उनका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2006 में मेरी दादी को ना बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, और मेरा प्रैक्टिस का 3 साल ही हुआ था, तो मेरी दादी को इतना लंबर स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ हो रहा था, उठना बैठना चलना फिरना इतना मुश्किल हो रहा था। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया, कि जमदग्नि सर के पास गया, क्योंकि अगर मैं खुद दवाई दूंगा तो दादी इतना विश्वास नहीं करेंगे, घर का डॉक्टर को इतना वैल्यू नहीं रहता वो आप लोगों को भी अनुभव आया होगा। तो फिर मैं सर के पास गया, तो सर ने दवाइयां दिया, वात शामक सब द्रव्य दिया, और सर ने कहा कि बस्ती दे दो इनको। तो मैं बस्ती देने लगा, मैंने 3 महीना उनको कंटिन्यू बस्ती दिया, शीर वाला तेल का कंटिन्यू बस्ती दिया। उसके बाद में 2017 में उनकी डेथ हुई। तो इतने साल तक, मतलब 11 साल उनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, और उनकी डेथ जो हुई वो नेचुरल डेथ हुई। मतलब उनका टाइम हो गया था, 117 साल की थी उस टाइम पे उनका डेथ हुआ। तो इसका मतलब है कि सच में बस्ती का कार्य होता है और रिजल्ट अच्छा आता है। मतलब ये क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मेरे पास इतने सारे पेशेंट हैं जिनका लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया था और उन्होंने सर्जरी कराया, स्पाइन सर्जरी कराया, और स्पाइन सर्जरी करते टाइम कोई नर्व कट हो गई, नर्व कट होने की वजह से पूरा पैरालाइज्ड हो गया, पूरा हाथ पैर उठना बिठना सब बंद हो गया, स्टूल पे कंट्रोल गया, यूरिन पे कंट्रोल गया। लेकिन जब मैंने बस्ती दिया उनको, तो बस्ती दिया, कुछ स्वर्ण कल्प दिए, तो उनका जो ये पूरा पैरालाइज था, पूरा जो जिसको हम बोलते हैं डिप्लेजिया या हेमिप्लेजिया, ऐसे जो कंडीशन थे उस वो सब आ गया, फिर से वो चलने फिरने लगे और एकदम ठीक हो गए। तो इतना महत्व मैंने, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस किया है 20 साल, मुझे मालूम है कि बस्ती का इतना अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट थे, जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि अल्सरेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, कोलाइटिस इतना ज्यादा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है, अल्सरेशन हो गया है, कि इसका में लार्ज इंटेस्टाइन को कट करके रिमूव करके फेंकना पड़ेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को खींच के रेक्टम में जोड़ देंगे। लेकिन उनको जब मैंने बस्ती दिया, वो भी मैंने पिच्छा बस्ती दिया, कुछ कुछ पेशेंट को मैंने सिंपल सिंपल घी का बस्ती दिया,
घी क्या बस्ती से ही इतना जल्दी जल्दी वो हील हो गया, और अल्सरेशन एक भी नहीं रहा। फिर कोलोनोस्कोपी करके चेक किया गया तो एक भी अल्सरेशन का एक भी पॉइंट नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि बस्ती सच में काम करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनको स्पाइनल इंजरी था, ब्रेन में हिमरेज था, फिर उसी तरह से ब्रेन में इंजरी था, फिर लंग्स की बीमारियां थी, हार्ट की बीमारियां थी। अभी मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि एक मेरे पास पेशेंट आती थी जिनको कार्डियोमेगाली हो गया था, मतलब हृदय व्यास हो गया था, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनका हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी भी हो सकता है और इसका कोई इलाज नहीं है। कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट में एयर मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो बलून की तरफ फूल गया था, कार्डियोमेगाली ऐसा हो गया था। तो उसमें एलोपैथी के साइंस में तो कोई इलाज ही नहीं है, वो लोग वात पित्त कफ ये मानते ही नहीं है। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जब उदावर्त जन्य लक्षण होते हैं, अपान वायु को रोक दिया और वह फिर जाके हृदय में हृदय व्यास करता है, मतलब ये व्यास त्रंस भ्रंश ये जितने भी है, मतलब डिसलोकेशन करना भ्रंश करना, ये सब क्या है, ये सब वायु की वजह से होता है। तो मैंने उनको एक महीना मैंने उनको बस्ती दिया, शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती दिया। डेली मात्रा बस्ती देने से जितना वायु यहाँ पे बलून की तरफ फूला था वह पूरा धीरे 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 निकल गया, और पूरा हार्ट नॉर्मल शेप में आ गया। और जो पेशेंट, मतलब उनका एज 42 था उस टाइम पे, 2017 की बात है, जब नोटबंदी होने के बाद पूरा भारत में हंगामा हो गया था कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है। मोदी जी ने जब 2016 में किया था, लेकिन 17 तक उसका इफेक्ट था कि सारे पैसा जमा करो, तब उस टाइम की बात है। तो जो पेशेंट चल नहीं पा रही थी, 10 कदम भी चलने में सांस फूलता था कार्डियोमेगाली की वजह से, और कभी भी बेहोश हो जाती थी, वह इतना अच्छी हो गई कि 10 किलोमीटर रोज चल के आती थी और 10 किलोमीटर चल के जाती थी। मैंने उनको कहा था कि आप रुक रुक के चल के आइए, भले 1-2 घंटा लगे, लेकिन वो चल चल के आती थी और बस्ती लेके चल चल के जाती थी। इतना फायदा हो गया। और अभी 5 साल हो गया, उनको कार्डियोमेगाली का प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये आयुर्वेद है, मतलब ये आयुर्वेद से हम कार्डियोमेगाली जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। कितने पेशेंट ऐसे हैं जो मोटर न्यूरॉन डिजीज के पेशेंट है, जिसमें मोटर नर्व डैमेज हो गया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका इलाज ही नहीं है, ये केवल ट्विचिंग होते हैं, सिर हिला पा रहे हैं, हाथ नहीं उठा पा रहे, पैर नहीं हिला पा रहे। तो ये बस्ती से मैंने उनको मुस्तादी अपन बस्ती दिया, कभी तिक्तक शीर बस्ती दिया, कभी शीर वाला तिल का बस्ती दिया, ऐसे बदल बदल के दिया ट्रीटमेंट, कितना अच्छा फायदा हुआ। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे स्थूलता के पेशेंट है, मोटापे की वजह से आए, पीसीओडी के पेशेंट आए, उनको मैंने बस्ती दे दे के पूरा मोटापे से पतला कर दिया। ये आप लोग भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है मैं ही कर रहा हूं, ये भारत के हर चिकित्सक कर रहे हैं जिनको मालूम है बस्ती का कितना ज्यादा महत्व है। इसलिए आप लोग ने, जो लोग नहीं करते हैं या जो लोग डरते हैं, मैं आप लोगों को हर चीज सिखाने के लिए तैयार हूं। बस आप लोग में ये रहना चाहिए कि हमें सीखना है और हमें करना है, तो फिर मैं सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग को अगर बस्ती सीखना है तो आप मेरे क्लिनिक में आइए पुणे में, आप कुछ दिन रहिए और सीखिए बस्ती की किस तरह से बस्ती द्रव्य बनाया जाता है, बस्ती दिया जाता है, और पेशेंट आपको रिजल्ट बताएंगे। कभी कभी रेक्टल एब्सेस हो जाता है, मतलब वहां से ब्लीडिंग हो रहा है और विद्रदी हो गया रेक्टल एरिया में, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम है, बैठे बैठे रहने का काम है और बहुत ज्यादा जंक फूड खाने का आदत है, तो इसकी वजह से रेक्टल एब्सेस के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। उनको मैंने बस्ती दिया जात्यादि तेल का, इतना बढ़िया काम होता है। भगंदर हो गया, फिर फिस्चुला हो गया, भगंदर वही हो गया फिस्चुला, परिकर्तिका हो गया, फिर इंटरनल पाइल्स हो गया, ब्लीडिंग पाइल्स हो गया, ऐसे सारे कंडीशन में बस्ती का इतना बढ़िया काम होता है। कभी कभी रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, उसमें इतना बढ़िया काम होता है। वजाइनल प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स, उसमें भी बस्ती का कितना ज्यादा महत्व रहता है। मेरे पास एक पेशेंट है 2005 में, उनको क्या हो गया था कि पूरा ना यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया था, और वो मेरे पास आई थी ज्वाइंट पेन के लिए, मतलब उनको संधिवात था, मतलब नी ज्वाइंट पेन था और डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि पेन किलर खाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में, फिजियोथेरेपी करिए लेकिन आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि पूरा ये धनुष की तरह वो, मतलब धनुष की तरह से मुड़ जाएगा और बोन्स कभी भी टूट भी सकते हैं। तो वो मेरे पास आई, मैं उनको बस्ती देने लगा, वो भी मैं एक दिन नीरू एक दिन तेल का बस्ती, एक दिन नीरू एक दिन तेल का बस्ती, मतलब अनुवासन मात्रा बस्ती, एक दिन नीरू बस्ती देते देते क्या हुआ कि 1 महीने के बाद पेशेंट मुझे खुद ही बोली, मैंने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि मेरा ना यूट्राइन प्रोलैप्स का बीमारी था और वह ठीक हो गया। फिर मैं अपने सर के पास गया कि सर मेरे को ऐसे पेशेंट ने बताया कि यूट्राइन प्रोलैप्स भी ठीक हो गया, बस्ती से इतना फायदा हुआ। तो मेरे सर ने मुझे सिखाया कि एक व्याधि होती है स्वतंत्र व्याधि, एक होती है परतंत्र व्याधि। तो पेशेंट का ना वो परतंत्र व्याधि था, जो यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया था, मतलब योनि भाग पूरा भ्रंश हो गया था,
डिसलोकेट हो गया था, और स्वतंत्र व्याधि क्या था कि संधिवात था। तो तुमने स्वतंत्र व्याधि की चिकित्सा किया, अपने आप परतंत्र व्याधि ठीक हो गया। मतलब वायु पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया, अपने आप वो ऊपर चला गया और ठीक ही हो गए वो पेशेंट, और इतने साल के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आयुर्वेद। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको डिसमेनोरिया रहता है, मतलब उनको मेंसेस के टाइम पे जरूर कष्टार्थ, मतलब इतना ज्यादा तकलीफ होता है, पेट दर्द होते रहता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, और कष्ट से आर्तव निकलता है। डिसमेनोरिया की कंडीशन में भी जब अनुवासन बस्ती दिया गया, इतना बढ़िया काम होता है, इतना बढ़िया काम होता है कि डिसमेनोरिया परमानेंट ठीक हो जाता है। किसी किसी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर मेंसेज ही नहीं आ रहे हैं, आर्तव क्षय हो गया है, तो लोग क्या करते हैं कि रजा प्रवर्तनी बटी, जबकि ऐसा नहीं है, वहां पे रुक्षता बढ़ गई। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो उस टाइम पे, या फिर लेट मैरिजेस होते हैं, मतलब लेट शादियां होती हैं, उसकी वजह से फिर उनका पूरा मतलब वो सिस्टम में रुक्षता बढ़ जाती है, वायु का प्रकोप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ना मेंसेस लाने के लिए मेडिसिन, हार्मोन्स खिलाया जाता है, बार बार मेंसेस लाना है, और फिर कभी कभी एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, डीएनसी कराते हैं वो लोग, डायलिटेशन क्यूरेटिंग कराते हैं, लेखन कर्म करते हैं। ये सब क्या है, ये सबसे वायु का प्रकोप होता है। कभी कभी वेग धारण का हिस्ट्री रहता है, कभी कभी रात्रि जागरण। इन सब से क्या होता है, मेंसेस इम्बैलेंस होता है, मतलब मेंसेस टाइम पे नहीं आता है। वो सब में भी बस्ती का प्रयोग किया, इतना बढ़िया काम हुआ कि मेंसेस रेगुलर ही हो गया, और कंसीव करने में भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और बस्ती का सच में फायदा होता है। आप लोग को मालूम नहीं है, मैं मेरे 5 साल जब शुरुआत में मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, तो मेरे एक सर थे, जमदग्नि सर नहीं, मेरे दूसरे एक गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि 5 साल फ्री में इलाज करना है, एक भी रुपया नहीं लेना है, और धन्वंतरी भगवान के पास हवन करना है, और वहां पे एक दान पात्र रखना है, और जो पेशेंट जो खुशी से दे वो ले लेना है, और फिर देखना है कि भगवान कैसे चलाते हैं, और मेडिसिन सब लिख के देना है, ऐसे मेरे एक सर ने कहा, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो मैंने ऐसे ही किया, 5 साल किया। एक समय मेरे पास, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 150 से 160 पेशेंट, 150 टू 160 पेशेंट पर डे मेरे पास बस्ती के लिए आते थे। क्योंकि मैं जब फ्री में कर रहा हूँ, लोग को इतना पैसा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, लोग दान पत्र में कुछ डाल देते थे अपना खुशी से, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 4 आने दे रहा है, उस टाइम 4 आना चलता था, कोई 10 पैसा दे रहा है, कोई 5 पैसा दे रहा है, अपना खुशी से देते थे लोग। और मेरे को क्योंकि करना था, मेरा हाथ साफ करना था, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हाथ साफ होना जरूरी है, तब हम गाड़ी ड्राइविंग अच्छे से कर पाते हैं। तो ये मैंने इतने पेशेंट किए, 5 साल मैंने करते रहा करते रहा करते रहा, इतना अच्छा फायदा हुआ, इतना नाम हो गया मेरा सब जगह कि ये डॉक्टर के पास जाओ तो ये बस्ती से ठीक होता है। कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि ये एनीमा मास्टर है, कोई बोलता था उल्टी वाले बाबा। मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक साथ 25 लोगों को वमन कराता था, तो मेरा नाम पड़ गया उल्टी वाले बाबा। ये कभी भी किसी, क्योंकि वसंत ऋतु शुरू हुआ तो मैं सबको ऑफर देता था कि फ्री में वसंत, फ्री में वमन, फ्री में वमन। तो लोग ना गाड़ी भर भर के आते थे यहाँ मेरे घर के पास ना, ऐसे लाइन लगती थी पूरा, ऐसे रिक्शा वालों की, कार वालों की, टू व्हीलर वालों की, कि उल्टी करना है। और सुबह सुबह सब जगह जमीन खाली था, जहां मेरा अभी हॉस्पिटल है ना, वहां पे ऐसे जमीन खाली था। तो मैं क्या करता था, 25 लोगों का ऐसे चेयर बिठा देता था, और ऐसे राउंड पूरा जमीन में, और वहां पे कुछ कुछ गड्ढे गड्ढे भी थे। तो लोगों को बोलता था कि आप ना वमन करिए, तो और बसंत ऋतु है तो क्यों ना मजा लुटा जाए कि इस लोगों को उल्टी कराओ। तो मैं पहले स्नेहन स्वेदन सबको करा दिया, स्नेहन नहीं कराने का, स्वेदन ज्यादा करने का, ऑयल आप खुद लगाओ, और ऐसे करके फिर मैं सबका काढ़ा बनाता था, सभी लोगों के लिए काढ़ा बना दिया 4 बजे उठ के, और सबको 6-7 बजे तक बुला दिया। काढ़ा हल्का हल्का कोष्ण गर्म ही रहता था, ऐसे स्टील के ऐसे मटके टाइप रहते थे, और सबको लाइन से सबको वमन कराने के लिए करना है। तो जब वो साथ में लोग बैठते थे ना, कुछ लोग जैसे 25 लोग कभी साथ में आ जाते थे, कुछ कभी आगे पीछे आते थे, तो एक दूसरे को देख के इतना अच्छा वमन होता था, इतना अच्छा वमन होता था, इतना मजा आ जाता था ना। और वो बोलते थे इसमें क्या मजा है कि सब उल्टी करें। मैं बोलता था कि नहीं, ये हमारी पढ़ाई है। एक बार क्या हुआ कि कुछ अग्रवाल पेशेंट आए मेरे पास, वो बोले कि हम ना गन्ने का रस लेके आएंगे, आपका काढ़ा नहीं पीना है हमें, हम गन्ने का रस लेके आएंगे। वो मुझे मतलब अपना लेके आए पूरा गन्ने का रस, और कुछ लोग ना दूध लेके आए, तो अपना अपना दूध लेके आए कि आप इतना कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, तो हम अपना लाएंगे, आप केवल उल्टी का मेन दवाई दे दीजिएगा। मतलब मैं मदन फल का चूर्ण देता था उनको, ऐसे कटोरी में देता था कि आप लोग खाइए। तो वो लोगों ने गन्ने का रस पिया, कुछ लोगों ने दूध पिया, तो एक गड्ढे में वो जमा होने लगा। तो क्या हुआ कि कुत्ते जो थे ना, डॉग्स, उन लोग का पहले हमारे एरिया में वो ऐसे साम्राज्य था, 10-10 12-12 कुत्ते एक जगह ऐसे आते थे।
तो एक बार क्या हुआ कि गन्ने का रस हुआ और फिर दूध का उल्टी हुआ। फिर वो लोग चले गए, वहां पूरा गड्ढा जो था वो पूरा भर गया था गन्ने का रस और वो पूरा वॉमिट से। कुत्तों ने क्या सोचा कि अब तो पार्टी हो गई, हमारे गन्ने का रस इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। वो कुत्ते आए, उसके बाद में वो उन्होंने चाट चाट के पिया और चले गए। फिर उसके बाद में दूसरा गैंग आया, वो भी कुत्ते कुत्ते चाट के चले गए। बाद में वो सारे कुत्ते आए और वो पूरा मेरे जमीन में ना उल्टी कर रहे थे। तो फिर मतलब उन्होंने वो चाटा क्यों, एक तो। लेकिन ये मुझे सीखने को मिला कि हम अपना जो मदन फल है वो कुत्तों को भी उल्टी कराता है। तो मतलब ये चीज सब सीखने के लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि भगवान ने मुझे इतना सारा अनुभव दिया कि मतलब हर चीज का मुझे अनुभव है कि मैंने वमन इतने सारे लोगों को कराया, उसके बाद में मैंने बस्ती कराया, मैंने इतने सारे विरेचन कराए हैं, मैंने इतने सारे लोगों को नस्य कराया है, रक्त मोक्षण कराया है। कैंसर के कितने सारे पेशेंट होते हैं जिनको रक्त मोक्षण कराने से वो मेटास्टेसिस कंट्रोल हो जाता है। कितने सारे लोगों को नस्य देने से आंखों का रोशनी अच्छा हो जाता है। कर्ण पूरण करने से कानों का कितना अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से बस्ती का भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक बार मेरे पास दुबई से एक पेशेंट आए थे, दुबई नहीं, कुवैत से एक पेशेंट आए थे। वो ड्राइवर थे, तो उन्होंने किसी का मर्डर किया था और उसकी आत्मा जो थी ना, वो जो जिसको मर्डर किया था, जो शेख था, उसकी आत्मा इसके अंदर बॉडी में आ जाती थी। और ये जो ड्राइवर था, बड़ा बड़ा जो कंटेनर चलाते हैं ना, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं ऐसे कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच में रियल फैक्ट है, 2005 की बात है। तो वो ना ड्राइवर था कुवैत में, तो वो गाड़ी चला रहा था, तो उसकी आत्मा आई और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से पूरा स्पाइन का इंजरी हो गया। तो वहां पे कुवैत की गवर्नमेंट ने उनका, क्योंकि कुवैत का गवर्नमेंट मतलब मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज है ना बहुत अच्छे हैं, जो भी फॉरेनर्स आते हैं उन लोगों का वो पूरा इलाज का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। तो उन्होंने सर्जरी किया, स्पाइन का सर्जरी हुआ और पूरा मतलब प्लेट वगैरह बिठा के फिर उन्होंने इंडिया भेज दिया उनको। फिर यहाँ पे वाईसीएम करके एक कॉलेज है, यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का ही है, वहां पर उनका फिर सर्जरी हुआ। फिर सर्जरी करने के बाद भी वो चल फिर नहीं पा रहे थे और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप घर ले जाओ, इसमें कोई इलाज नहीं। लेकिन वो पेशेंट को क्या हुआ, इतना दिन तक बेड रिडन थे, तो उनको पूरा ये बेड सोर हो गया। पूरा पीठ जो था ना पूरा सड़ गया था पूरा, मतलब कुछ भी नहीं था। और इस साइड में भी बेड सोर हो गया था, इस साइड में भी बेड सोर हो गया था। फिर उनकी वाइफ जो थी ना, क्योंकि नया नया शादी हुआ था, इतना उनको बच्चे भी नहीं थे, तो वो इतना रोती थी, इतना रोती थी। फिर यहाँ पर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है उधर लेके गई, क्योंकि बेड सोर हो गया था। तो कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था कि नहीं नहीं ये नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। फिर उनको एएफएमसी में लेके गए, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो आर्मी का है यहाँ पे, कमांड हॉस्पिटल, वहां लेके गए। तो वो लोगों ने भी निकाल दिया कि नहीं नहीं, अब ये पूरा बॉडी डैमेज हो रहा है, पूरा पीठ में स्पाइनल कॉर्ड ऐसे दिखता था, पूरा सड़ गया था पूरा। तो उनको मेरा नाम किसी ने बताया, तो वो बोले कि आप कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि कोई सर्जन से आप ड्रेसिंग डेलिंग कराते रहिए और ड्रेसिंग करा के आप, मैं बस्ती दूंगा मैं आपसे कुछ पैसा नहीं लूंगा, आप अपने खुशी से जो देना है वो दीजिए। और मेरे क्लिनिक में ना ऐसे 2 दिया जलता था, गाय का घी का दिया जलता था, कंटिन्यू जलते रहता था और मंत्र उच्चारण होते रहता था। मतलब वो डीवीडी प्लेयर जो थे ना वो चलते रहते थे। तो वो पेशेंट ना मेरे पास ट्रीटमेंट लेके गए ना पहला दिन, तो फिर उनको वही आत्मा आ गई और उसने धमकी दिया उनकी वाइफ को कि उधर नहीं जाने का, मैं नहीं तो इसको मार दूंगा और इसने मेरा मर्डर किया है। वो आत्मा ने ऐसा बताया, मराठी में बोला। आत्मा का तो कोई भी रहता है, वो उर्दू भी बोलता था कभी भी। उधर वो डॉक्टर पास नहीं जाना। तो वो मुझे नेक्स्ट डे बताया उन्होंने। फिर मैं बोला कि हम लोग ट्रीटमेंट करते जाएंगे। मैंने उनको लिख दिया, क्योंकि मैं फ्री में करता था, मैं दवाई लिख दिया, स्वर्ण मालिनी वसंत लेके आइए, कोई कंपनी का लिख दिया मैंने, दूध पापेश्वर का लेके आइए, स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मकर ध्वज और अभ्रक भस्म, ये सब मैंने बोल दिया। वो लेके आए। फिर मैंने कहा नरसिंह रसायन और शीर बला तेल और गूगल तिक्ता घृतम दीपन पाचन करके मैं देते रहा। 3 महीना का ट्रीटमेंट चलते रहा। डेली आते थे वो लोग, इतना दूर से, पिंपरी चिंचवड करके एरिया है वहां से डेली आते थे। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमारी और अश्वगंधा लेहम भी दिया, इतना बढ़िया फायदा हुआ। उनका पूरा पीठ में मसल्स आने लगे पूरा, और हीलिंग होने लगा और पूरा एकदम जुड़ गया, स्किन भी आ गया पूरा ऐसे 3 महीना के ट्रीटमेंट में। लेकिन वो फिर अचानक मतलब ऐसा लग रहा था कि अब वो ठीक ही हो जाएंगे, और उनको इतना स्ट्रेंथ भी आ रहा था कि वो वॉकर लेके चलने फिरने भी लगे थे। और इसमें स्वर्ण की दवाइयां का तो काम हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा काम बस्ती का हुआ,
क्योंकि कहीं पर भी आघात हो जाता है, चोट लगता है, तो जितना हम तेल देते हैं, मैंने कभी कभी एक बार उनको, मुझे याद है, लाक्षादी तेल का बस्ती दिया, कभी चंदन वाला लाक्षादी तेल का दिया, जो संधान करने वाले द्रव्य, आभा गुगुल खिलाया। फिर ऐसे 3 महीने का मैंने चेंज कर करके दवाई देते गया। इतना बढ़िया हो गए थे कि लग रहा था एकदम ठीक ही हो जाएंगे। और वो ऐसे सपने भी देख रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को दुबई घुमाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। फिर वो अचानक ही आना बंद हो गए। अचानक आना बंद हो गए तो मुझे लगा कि क्यों, मैं फ्री में कर रहा हूँ तब भी वो नहीं आ रहे, मैं तो पैसा भी नहीं ले रहा हूँ। और वो मुझे पैसा डालते थे लेकिन मैं देखता नहीं था कौन क्या डाल रहा है। वो शाम को जब मैं देखता था तो मुझे जितना पैसा मिलता था, मैं भगवान को थैंक यू बोलता था। ये नैष्ठिकी चिकित्सा तरफ कि हमें पेशेंट को ठीक करना है, दवाइयां मैं लिख के दूंगा, पेशेंट आएंगे, मैं ट्रीटमेंट दूंगा, मेरा अनुभव जो है वो है। तो फिर क्या हुआ, वो आना ही बंद हो गए। बाद में उनकी वाइफ का फोन आया 2 महीने बाद कि डॉक्टर साहब, हम आपके पास, आपने बहुत अच्छा इलाज किया, हम आपको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उनके शरीर में वो आत्मा आई और फिर इतना उसने तकलीफ दिया, उनके बॉडी को इतना ज्यादा तकलीफ दिया। और फिर खून की उल्टी होने लगी और बहुत सारे उन्होंने कॉम्प्लिकेशन बताया जो मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा। मतलब उन्होंने चाकू लेके खुद को मारा, मतलब वो आत्मा घुसी और खुद को ऐसे इंजर किया उनको, और वो फिर डेथ ही हो गई उनकी। मतलब फिर मैंने कहा कि ऐसा भी होता है क्या कि आत्मा आती है क्या किसी के शरीर में, क्योंकि मैंने ऐसे कभी सुना नहीं था। उनकी वाइफ बता रही थी। और फिर 2-3 लोगों का और फोन आया कि सच में ऐसा हुआ था कि उनके बॉडी में कुछ तो एक्स्ट्रा, कुछ तो पावर आता था, और वो उर्दू बोलता, फारसी बोलता था, और उसने ही मार डाला वो मतलब पेशेंट को। तो मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कर्म विपाक, कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, बुरे करो तो बुरा मिलता है। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, कितना मैंने कोशिश किया, इतना मेहनत किया, फ्री में किया, 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन उनके जो कर्म है उसके वजह से उनकी डेथ ही हो गई। तो यहाँ मुझे ये बताने का ये मतलब है कि बस्ती से अगर बेड सोर भी हुआ है तो बेड सोर भी हील होता है। मैंने उनको जैसे शीरबला तेल का बस्ती दिया, कभी कभी मैंने जात्यादि तेल का, क्योंकि शुरुआत में पस आ रहा था, इतना इतना ज्यादा पस आ रहा था, और मतलब सर्जन लोग ड्रेसिंग करते थे, डेड सेल को काटते थे, फिर वो बीटाडिन लगा के हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन करते थे, फिर वहां पे गॉज पीस रखते थे, क्योंकि पूरा पीठ सड़ गया था, पूरा स्पाइनल कॉर्ड ऐसे दिख रहा था। ये मैंने जो देखा है, मतलब मेरे गुरु जी ने मुझे बोला है कि जो अनुभव रहता है वही सबसे बड़ा ज्ञान है। मतलब किताब में तो लिखा है, नोट्स में लिखा है कि इसमें ये है वो है, लेकिन जो अनुभव से मिलता, तो मैंने जात्यादि तेल का कंटिन्यू उनको ना 45 डेज तक बस्ती दिया कंटिन्यू। जात्यादि तेल से इतना जल्दी जल्दी हील होने लगा था ना, उनका मतलब जो पस आ रहा था वो सूख गया था पूरा। इतना बढ़िया काम हुआ। फिर मैंने उनको बल देने के लिए ये दिया, शीर बला तेल का बस्ती दिया। फिर मैंने उनको मसल्स आने के लिए बला सुगंधादि तेल का दिया। ऐसे 3 महीने 90 डेज मैंने कंटिन्यू मात्रा बस्ती दिया था। जैसे जैसे मैं तेल बदल रहा था वैसे वैसे मुझे सिम्टम्स दिख रहे थे कि उनका सच में मसल्स आने लगे। इंटरनल दवाइयों का भी काम हुआ, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसन, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, अश्वगंधा लेहम, और दीपन पाचन के लिए मैंने अश्वगंधा रिष्ट, दशमूला रिष्ट, ऐसे बहुत सारी दवाइयों का, ऐसे मैं कभी दिखाऊंगा केस स्टडी पूरा। तो इतना बढ़िया काम हुआ। और जैसे जैसे मैं तेल रहा हूँ वैसे वैसे, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको स्किन का प्रॉब्लम रहता है, और तो स्किन के डिजीज में भी हम लोग जैसे कुष्ठग्न गण का सिद्ध तेल का बस्ती देते हैं। इतना बढ़िया काम करता है, स्किन पूरी तरह से हील होने लगता है, ऐसा लगता है कि मिरेकल हो रहा है। एक मेरे पास पेशेंट आए थे, धुलिया ऐसे पेशेंट आए थे, उनका पूरा बॉडी में सोरियासिस हो गया था, मतलब गाजर की तरह लाल हो गया था, पूरा पूरा शरीर लाल हो गया था, खुजली खुजली, और स्किन ऐसे गिरता था, भैंस की चमड़ी की तरह ऐसे गिरता था, फिर लाल लाल हो जाता, खुजली खुजली खुजली, सोरियासिस हो गया था। स्टेरॉइड डिपेंडेंट थे तब भी ठीक ही नहीं हो रहा था। एलोपैथी के डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज है, सोरियासिस का इलाज नहीं है। मैंने उनको कहा कि आप अपना मैकेनडॉट लेके आएंगे, अपना जो शीट होता है वो लेके आएंगे, और मतलब किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बस्ती दूंगा। मैंने उनको कुष्ठग्नगन का तेल का बस्ती देना शुरू किया। मैंने टोटल 1 साल तक बस्ती दिया, और वो मैंने उनको रस माणिक्य दिया, फिर मैंने आरोग्य वर्धिनी दिया, और उनको वमन कराना है तो एक दिन में बुलाता था कि आप घी पी के स्वेदन तो दे नहीं सकते सोरेसिस में, और आपको मैं उल्टी कराऊंगा, ऐसे मैंने शोधन किया। फिर उसके बाद में मैंने ये सब दवाएं दी, महामंजिष्टादिक्वात, महातिक्त घृत, फिर गंधक रसायन, गूगल तिक्त घृतम, सूक्ष्म त्रिफला, ऐसे 1 साल किया। पूरा स्किन अच्छा हो गया। फिर केवल पैचे ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे गोल गोल ऐसे कुछ ऐसे दाग टाइप रह गए। फिर मैंने वर्णगन का उनको बस्ती दिया, और वर्णगन को पीने के लिए भी दिया। पूरा स्किन नॉर्मल हो गया। 2017 में 7 में मैंने किया था, 2007 में किया था, आज 2022 है।
जिनको मैंने किया था उनकी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, सोरेसिस मतलब विरुद्धन करने की वजह से सोरेसिस हुआ था। आज 2022 तक उनको फिर से सोरेसिस नहीं हुआ है। मतलब ये परमानेंट इलाज रहता है। जो हम लोग दवाइयां नीचे से देते हैं, ऊपर से आप देते हैं, बहुत अच्छी दवाइयां रहती है आप लोगों की, लेकिन जब आप बस्ती देते हैं तो तुरंत इफेक्ट आता है। और मुझे 1 साल इसलिए लग गया क्योंकि पेशेंट को जो मैं पथ्य बोलता था कि आप दूध और नॉनवेज ना खाएं, दूध और अल्कोहल ना पिएं, दूध और नमक ना खाएं, वो पेशेंट नहीं फॉलो करते थे। तो इसलिए मुझे उनको टाइम लग गया, 1 साल लग गया मुझे। और तो क्या है ना, ये अनुभव रहता है प्रैक्टिस का। वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग भी बस्ती का प्रयोग करेंगे ना, आप लोग अभी आगे आने वाले सत्रों में मैं आप लोग को अलग अलग बीमारियों में अपने अनुभव शेयर करूंगा। अपने सर के पास मैंने जो बस्ती का देखा है कि क्या क्या रिजल्ट आता है, मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को इतना मजा आएगा ना, आप लोग ऐसे आतुर हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि हम भी क्यों नहीं बस्ती कर रहे हैं। मतलब मैंने तो अपने सर के क्लिनिक में देखा है कि सर के पास पेशेंट है जो आईसीयू में एडमिट थे। जैसे ब्रेन हिमरेज हो गया, तो उसमें सर ने हिमगर पोटली का ऐसे द्रव्य डाला और उसमें स्वर्ण मकर दोष डाला, फिर समीर पन्नक डाला, ऐसे कुछ कुछ द्रव्य डाले, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उसका बस्ती दिया ना तो पेशेंट कोमा से बाहर आ गया। मतलब इतना बढ़िया काम करता है बस्ती, इतना बढ़िया काम करता है। तो आगे आने वाले सत्रों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोगों को मैं अभी का आज जो इंट्रोडक्शन है ये समाप्त करता हूँ। आगे आने वाले सत्रों में हम लोग कुछ थेरोटिकल भी पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अभी आप लोग का जो भी ये प्रश्न है ना, वो आप इनबॉक्स में लिखिए और मैं सभी का आंसर देने का कोशिश करूंगा। आप लोग, क्योंकि आप लोग मेरे हैं, मेरे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो मैं जरूर आप लोग के मतलब अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी ये सब करिए। डॉक्टर रविशंकर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी बोले मुझे भी चाहिए सर ये किताब। ये किताब मुझे गिफ्ट में मिला है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, तो मुझे ऐसे गिफ्ट में दिया गया है। देखिए सुच शेखर रस, इसके कुछ अनुभव, इसमें बहुत 500 साल पुराने वैद्यों के अनुभव लिखे हैं। मैंने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, मुझे गिफ्ट दिया। मेरे सर के उधर से कोई लोग आए थे, उन्होंने गिफ्ट दिया। ये इसमें आप देखेंगे ना, इतना बढ़िया बढ़िया इसमें लिखा है, एक एक अनुभव। जो सुचेकर रस के बारे में बहुत सारे हम लोगों को मालूम नहीं है। इसमें ऐसे लिखा है कि ये व्याधि में ये देना चाहिए, ये व्याधि में ये देना चाहिए, इतना बढ़िया है। और मैं आप लोगों से कोई भी चीज छुपाता नहीं हूँ, ये बात हमेशा याद रखे। मैं तो ये सब मैं दूंगा। अब इसको कैसे पीडीएफ बनाना है और देना है वो मैं जोशी सर से पूछूंगा, नवीन जोशी सर से, फिर मैं सब लोगों को सर्कुलेट कर दूंगा। उसकी चिंता मत करो। लेकिन मेरे को टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं है, मैं सर से पूछूंगा, फिर मैं आप लोग के पास दे दूंगा। ठीक है। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरदीश कौर मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग ना प्रश्न पूछिए, आप लोग का मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। अभी मेरा भी 20 साल का ही अनुभव है। मैं मतलब बहुत अभी सीनियर नहीं हूँ मैं आप लोगों से। अभी अब मैं तो अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग के साथ में मैं टीका पढ़ाने आता हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। डॉक्टर सविता जी बोल रही हैं कि घमौरी के लिए क्या दे सर, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम प्रिकली हीट इन ऑल सीजन सिंस 12 years, इचिंग है, ड्राइनेस है, हेतु वर्किंग मेटल पॉलिशिंग विद केमिकल स्टॉप्ड वर्किंग सिंस 2 years, दो हैव स्मॉल इरप्शंस लाइक प्रिकली हीट। इसमें सबसे अच्छा है कि आप वमन करा दीजिए। वमन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है घमौरियों में। वमन करा दीजिए और फिर ना क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है, और ये जो रहता है कंडुग्नगण, कुष्ठग्नगण, इसका पूरा बॉडी में मालिश करा दीजिए। तो ये घमौरियों के लिए बेस्ट दवाई है। और इंटरनल दवाई में गंधक रसायन दीजिए, फिर पंचतिक्त घृत गुगुल दीजिए, कैशोर गुगुल दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल ये दीजिए, आरोग्य वर्धनी बटी दीजिए, महातिक्त घृत दीजिए, पंचतिक्त घृत दीजिए, नीम के पानी से स्नान करने को बोलिए काढ़ा बना के। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो तिक्त, कभी कभी रसपाचक रक्तपाचक से भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। हमें तिक्त रस से वहां पे जो हीट बढ़ा हुआ है, जो स्किन में ये गर्मी की वजह से हो रहा है, तो पित्त का चिकित्सा क्या करना है, तो मधुर तिक्त कषाय रसात्मक, और तिक्त रस सबसे अच्छा रहता है। तिक्त रस का आप गोली के रूप में, घी के रूप में, कैप्सूल के फॉर्म में, ऐसे कैसे भी आप दीजिए, तिक्त रस का प्रयोग करेंगे ये ठीक हो जाता है। विरेचन करा दीजिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों को मन नहीं करता है क्या कि ऐसे किताबें आप लोगों के पास भी हों?
तो इसका मैं पीडीएफ करके और फिर मैं आप लोगों को सर्कुलेट कर दूंगा। जितने भी मेरे आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं सबके पास ऐसे ऐसी दुर्लभ किताबें होनी चाहिए। और इसका मूल्य बताऊं क्या, इसका मूल्य कितना है, मतलब ये जो मिला है पुराना प्रकाशन का है, इसको ना पाकिस्तान में लाहौर में छापा गया है। इतनी पुरानी किताब है, मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक था तब ये प्रिंट हुआ है। और इसकी कीमत कितनी है, 4 आना है, 25 पैसे का किताब है। ऐसे इतनी सस्ती है। और पहले के जमाने में पाई रहता था, मतलब 211 ऐसे ऐसे करते थे। इतनी सस्ती सस्ती किताबें हैं, लेकिन दुर्लभ किताबें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और इसमें अनुभव जो लिखा गया है वह आज के वैद्यों को तो जरूर मिलना चाहिए। आजकल के जो वैद्य हैं उन लोगों को पुराना ज्ञान नहीं दिया जाता है, नए नए किताबें आती हैं और उसमें एकदम मॉडिफाई करके दिया जाता है। पुराने चिकित्सकों का जो ज्ञान है वो एकदम श्रेष्ठ है, क्योंकि अब जिन्होंने भी ये दिया है वो 500 साल पीढ़ियों से आ रहा है ज्ञान। तो उनके जो आप लोग को मैं ये पढ़ा भी दूंगा और आप लोगों के पास किताब भी दे दूंगा पीडीएफ के रूप में, ठीक है। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं ज्वाइंट पेन में 3 दिन तिक्तक क्षीर बस्ती और 1 दिन तेल की बस्ती दे सकते हैं, या फिर तिक्तक क्षीर बस्ती में घी ज्यादा डाल के बस वही बस्ती दे, तेल ना दे के, ये सही है क्या? घी ज्यादा डाले तो बात प्रकोप भी नहीं होगा। आपका बात सही है निक पाटिल जी, आप ऐसे करिए युक्तिपूर्वक। आगे मैं आने वाले दिन में मैं आप लोग को सब तिक्तक क्षीर बस्ती क्या होता है, माधु तैलिक बस्ती क्या होता है, यापना बस्ती क्या होता है, और जो सिद्धिस्थान में अलग अलग बस्तियां हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, किताब वाला ज्ञान अलग होता है, सिंप्लीफाई करके मैं आप लोग को सब बताऊंगा। तो आप लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा। आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं अभी बस्ती दूं ही दूं। मैं बताया ना कि मैं 150 से 160 पेशेंट का डेली बस्ती करता था, तो इसलिए मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। और मैंने अपने सर के पास 12 साल मैं सीखा हूँ। जब मतलब फर्स्ट बीएमएस से मैं जमदग्नि सर के पास जाता था, एक प्रमा जोशी मैम के पास जाता था, एक गाडगिल सर के पास जाता था, एक डॉक्टर जुएकर सर के पास जाता था। तो सभी लोगों का अलग अलग स्टाइल है बस्ती देने का, शमन चिकित्सा। तो वो जो मेरा अनुभव है अपने गुरु लोगों के पास, वह सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आप लोगों को बहुत, मतलब सब लोग बस्ती दीजिए और सब लोगों का प्रैक्टिस बढ़े, क्योंकि हमारे सर बोलते हैं कि प्रैक्टिस बढ़ानी है और नाम कमाना है तो बस्ती चिकित्सा जैसा श्रेष्ठ और जल्दी फेम देने वाला कोई भी चिकित्सा नहीं है। किडनी फेलियर के भी पेशेंट इतना जल्दी ठीक होते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत कौर मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चंपा जी बोल रहे हैं पीसीओडी पेशेंट में कौन सी बस्ती दें। पीसीओडी के पेशेंट में पहले तो ये देखिए कि वो स्थूल पेशेंट है कि कृश पेशेंट है। वो देखिए अगर स्थूल पेशेंट है, मतलब वेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उसमें लेखनीय गण का 1 दिन काढ़े का बस्ती दीजिए, दूसरे दिन आप सहचरादी तेल का बस्ती दीजिए। इतना बढ़िया काम करता है ना। पीसीओडी 1 महीने में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। अगर आपका तेल जो है वो अगर अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है, तो 1 महीने में पीसीओडी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ज्यादा दिन तक ट्रीटमेंट देने की भी जरूरत नहीं होती है। पीसीओडी डिजोल्व हो जाता है, मेंसेस रेगुलर आने लगते हैं, पेशेंट एकदम ठीक ही हो जाते हैं परमानेंट। और ये आयुर्वेद से ही पॉसिबल है पीसीओडी ठीक करना। एलोपैथी में एचआरटी देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, या वो पंक्चर करते हैं, सिस्ट से पानी निकालते हैं, लेकिन वो फिर बढ़ जाता है। और आयुर्वेद के साथ शोधन भी करता है, वहां पे ब्रीहण भी करता है, स्त्रोतस को खोल भी देता है, वात का भी शमन करता है। और जो इमेच्योर फॉलिकल्स है, जो सिस्ट बन रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो सिस्ट बन रहे हैं इमेच्योर फॉलिकल्स, वो पूरी तरह से वो सिस्टम ही अच्छा हो जाता है, तो वो परमानेंट पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मैंने किया है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर वेट गेन करने के लिए कौन सी बस्ती दे। विनय विलंकर सर से सुना था, उन्होंने पंचामृत का बस्ती दिया था। आपका बात सही है, पंचामृत का बस्ती है। और दूध वाला बस्ती जो रहता है, आप क्या करिए, अश्वगंधा सिद्ध दूध या विदारी सिद्ध दूध, बला सिद्ध दूध, मतलब दूध का बस्ती दीजिए। और या फिर मटन सूप का मासरस सिद्ध बस्ती दीजिए, उससे वेट जल्दी जल्दी बढ़ता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रशांत भट्ट जी बोले सोरियासिस में किस ऑयल की बस्ती दी। सोरियासिस में मैंने मुस्तादी यापन बस्ती जो है वह दिया। कुछ पेशेंट को मैंने कुष्ठग्न गण का दिया। किसी को कंडू बहुत ज्यादा था, उनको कंडुग्न तेल आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र में कंडुग्न गण से सिद्ध तेल आता है, उसका बस्ती दिया। किसी को वर्णगन का दिया, जब मुझे कलर अच्छा लाना था, मतलब अपने किसी किसी को महातिक्त घृत का दिया, किसी किसी को गुगुल तिक्त घृत का दिया, किसी किसी को महामंजिष्ठाधिक्वाद का दिया। मतलब मैंने अलग अलग चेंज कर करके बस्ती दी है। और क्योंकि अनुभव
अनुभव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। डिग्री मिलना ये अलग बात है, लेकिन अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो, और पेशेंट हमको सिखाते हैं। मुझे तो मराठी भी नहीं आता था, पेशेंट लोगों से बात करते थे, पेशेंट लोगों ने मुझे मराठी भी सिखाया। और पेशेंट ही हमारे गुरु हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दो रोटी भी खा रहे हैं तो पेशेंट की वजह से कर रहे हैं। तो हर समय पेशेंट का ही मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे गुरुजी लोगों ने तो ज्ञान दिया मुझे, लेकिन पेशेंट लोगों ने मुझे ज्यादा चीज सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मुझे पेशेंट लोगों ने। श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी बोल रही है सर हाइपोथायराइडिज्म में बस्ती दे सकते हैं क्या? 100% आप शीर तेल का बस्ती दीजिए। हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपरथायराइडिज्म में शीर तेल, या फिर आप क्या करिए, धानवंतर तेल का एक दिन बस्ती दीजिए, दूसरे दिन दशमूल काढ़े का बस्ती दीजिए। 3 महीना कंटिन्यू करिए, थायराइड का प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगा। मतलब वो आप लोगों को ना रिपोर्ट्स में दिखेगा कि क्या फायदा हो रहा है। सिक्रीशंस जो है ना स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति की वजह से वो सिक्रीशंस अच्छे हो जाते हैं पूरा, इसलिए बस्ती का इतना ज्यादा महत्व है, पूरा हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। विनय मित्तल जी बोल रहे हैं कुष्ठग्न सिद्ध तेल बराबर। डॉक्टर रीना जी बोल रही हैं कि बुक मुझे भी चाहिए। आप ना, आप लोग आइए और आप मेरे से लेके जाइए, आप लोग पीडीएफ करा के इसको सबको सर्कुलेट करिए, आप लोग ही सब कुछ कर दीजिए। हाँ, डॉक्टर सुवर्णा जी बोले इसोफेगल स्ट्रक्चर में किस मेडिसिन की बस्ती दे सकते? इसोफेगस पे अगर है ना तो हिक्का चिकित्सा देखिए, बागभट का अष्टांग हृदय का, उसमें बताया यष्टि मधु, पुष्कर मूल, ऐसे द्रव्य जो है ना वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन में बहुत अच्छा काम करते हैं। जब भी स्ट्रिक्चर है तो वहां पर हम लोग ऐसे यष्टि मधु सिद्ध घृत पिलाते हैं, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच। वहां पे बस्ती से ज्यादा ऊपर से अभ्यंतर घृतपन का ज्यादा महत्व रहता है। बस्ती का तो रहेगा कि अपान वायु अगर रुका हुआ है, उदावर्त जन्य संप्राप्ति है, तो वहां पे शीरबला तेल देंगे, दशमूल काढ़े का देंगे। लेकिन जो स्थान में जहां विकृति है वहां से वो मेडिसिन जाएगा तो ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य अवंतिका सिंह जी बोल रही हैं कि कृमि की वजह से पांडु रोग में कौन सी बस्ती दें? अब कृमि की वजह से है ना तो करंज तेल का बस्ती, विडंग तेल का बस्ती, जो कृमिघ्न गण के जो द्रव्य है उससे सिद्ध तेल बनाइए या काढ़ा बनाइए और उसका बस्ती दे दीजिए। इतना बढ़िया काम होता है ना। वो कृमि है ना बिलबिलाते हुए ऐसे निकलते हैं। करंज तेल का बस्ती से तो इतना निकलते हैं। विडंगादि तेल का, नीम तेल का बस्ती देंगे ना, बच्चों को तो हम लोग देते हैं, बस्ती देते हैं ना, तो जब वो बस्ती प्रत्यागम होता है सारे कीड़े ऐसे एस्केरिस, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ये जो रहते हैं ना सारे कृमि, वो सब निकलते हैं, टेप वॉर्म, वो सब निकलते निकलते फिर मरे हुए आते हैं। इतना बढ़िया काम होता है जी। स्वर्णा जी मैं आपकी बात समझ गया। आप जो भी लिखी ना स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्चर में हम लोग ये कराते हैं यष्टि मधु सिद्ध घृत, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और हिक्का चिकित्सा में जितने भी द्रव्य हैं, पुष्कर मूल है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, यष्टि मधु और पुष्कर मूल 2 याद आ रहे हैं, उसमें भी जो जो द्रव्य है ना वो सब मतलब इसोफेगल स्ट्रक्चर में मैंने किया है, मुझे फायदा हुआ है। तो और हमारे सर ने भी यही चीज सिखाया है। डॉक्टर कृष्ण अर्जुन जी बोले सर्वाइकल रीजन में वैसो कंस्ट्रक्शन में क्या रस कल्प दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं, आप दीजिए ना। डॉक्टर पंकज शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्ण अर्जुन जी बोल रहे हैं कि सर्वाइकल रीजन में मसल स्पास्टिसिटी रिमूव करने के लिए क्या कल्प दे सकते हैं? उसमें हम लोग जैसे महावात विध्वंसक रस देते हैं, तो मसल्स में स्पाजम होता है ना, तो महावात विध्वंसक रस बहुत अच्छा काम करता है। कुट्टम चुक्की आदि, स्पाजम है तो कुट्टम चुक्की आदि तेल का अभ्यंग कराइए, या महाविषगर्भ तेल का कराइए, या फिर माश संधव तेल का कराइए, या फिर मुरीवेणा तेल का कराइए, और नस्य का प्रयोग कराइए। सर्वाइकल एरिया में पूरा एकदम ठीक हो जाता है। नाड़ी स्वेद कराइए, बहुत अच्छा काम करता है। और रसकल्प अगर आपको देना है तो महावात विध्वंसक रस है, वाद गजांकुश रस है, समीर गज केसरी रस है। गूगल कल्प में देना चाहते हैं तो महायुगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, आभा गुगुल है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, बहुत सारे द्रव्य हैं। स्वर्ण कल्प में देना चाहते हो बृहद्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण भूपति रस, वसंत कुसुमाकर रस, बहुत सारे द्रव्य हैं। पेशेंट का आप थोड़ा मुझे हिस्ट्री बताएंगे तो मैं और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। डॉक्टर कुलभ सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमान जी बोल रहे हैं कि प्रणाम आपको, आपको भी प्रणाम। मनोज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी बोल रही हैं कि सर पेशेंट को एक ही दिन में अस्थापन और अनुवासन बस्ती दे सकते हैं क्या? या अस्थापन बस्ती जिस दिन दी गई है उस दिन मात्रा बस्ती दे सकते हैं? हम लोग देते हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि सुबह अस्थापन दे दिया और शाम को अनुवासन दे दिया, एक दिन में हम लोग दे सकते हैं उसका अग्नि के हिसाब से। कभी कभी हमें अस्थापन देके फिर 1 घंटे के बाद खाना वाना खिला के फिर अनुवासन देते हैं। कभी भी मैं आगे कल पढ़ाऊंगा कि अनुवासन अगर हमें देना है, तेल का बस्ती देना है तो खाना खिला के देना है, और निरूह देना है अस्थापन बस्ती
तो हमें खाना के पहले देना है। मतलब भूखे पेट आस्थापन दीजिए, निरूह बस्ती दीजिए, और खाने के बाद अनुवासन बस्ती दीजिए। तो ये खाने का करके एडजस्ट करके हम लोग दे सकते हैं। डॉक्टर गीता जी बोल रहे हैं कि गॉल स्टोन के लिए कौन सी बस्ती दे सकते हैं। तिक्तक क्षीर बस्ती जो है ना, ऐसे तो बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन तिक्तक क्षीर बस्ती से गॉल स्टोन में जो पित्तज ग्रहणी की सिम्टम आ रहे हैं, हाइपर एसिडिटी हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जो भी सिम्टम, वॉमिटिंग हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, तिक्तक क्षीर बस्ती जैसा, क्योंकि तिक्त रसात्मक रहता है, उसमें पटोल है, किरातिक्त है, गुडुची है, यष्टि मधु है, और भी बहुत सारे द्रव्य रहते हैं। इनका जब हम देते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आयुर्वेद सिटी सेंटर नमस्ते प्रणाम आपको। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं केवल थ्योरेटिकल बात नहीं बोलता हूँ, मैं प्रैक्टिस में करता हूँ, और मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करिए और सभी को सारे पेशेंट को बस्ती दीजिए, और बस्ती का थोड़ा फीस भी लीजिए। अगर फीस नहीं लेंगे तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोग इतना मेहनत से सब द्रव्य बनाएंगे और फीस नहीं लेंगे। मैं जो फ्री में इलाज किया हूँ उसका कुछ बैड अनुभव भी है, वो भी मैं बताऊंगा। कभी भी फ्री में इलाज नहीं करना चाहिए। पेशेंट से आप 1 रुपया लीजिए तो लीजिए, फ्री में बिल्कुल भी इलाज नहीं करना है। अगर आप ऐसा प्रॉमिस करेंगे तभी मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगा। फ्री में कभी भी इलाज नहीं करना है। फ्री का कोई वैल्यू नहीं रहता है। मेडिसिन लोग ना आप फ्री में देंगे, अच्छे भावना रखते हैं, लेकिन आज के जमाने में कलयुग है, लोग दवाई लेके जाते हैं और बाहर जाके फेंक देते हैं। ऐसे दरवाजे पे ऐसे फेंक के जाते हैं कि ये दवाई कचरा है या इसको आता नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मेरे को ऐसे गलत अनुभव है। और ये इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है कि 1 रुपया ना दे, वो हमें कुछ तो दे लेकिन पैसा दे। हम भले, हमें ऐसा नहीं पैसा कमाना है कि वो पूरा घर बेचे, जमीन बेचे, कार बेचे और हमको दे। ऐसा हमें नहीं कमाना है। मतलब किसी का गला दबा के पैसा नहीं खींचना है, लेकिन उसको उसको ये होना चाहिए कि हमें डॉक्टर को पैसा देना है। कभी भी फ्री इलाज नहीं करना है, फ्री कंसल्टेंसी भी नहीं करना है। आपको पैसा लेना है, लेना ही है। तभी आप लोगों का अब क्या है, सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए, खुद को गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि हमने उसको किया, हमने उसको टाइम दिया और उसने हमको बेवकूफ बनाया, वो बैठा टाइम पास करके। पैसा जब इंसान देता है ना, कोई भी चीज का पैसा जब देता है ना, तो उसकी कदर करता है। तो भले वो 5 रुपया दे, कभी 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, लेकिन आपको पैसा देना ही चाहिए उसको। वो फ्री में इलाज, और उधारी भी मत करिए कभी भी। उधार करेंगे तो लोग आपको डुबा के जाएंगे। वो कभी भी पैसा उधार वाला नहीं आता है। तो इसीलिए कभी किसी पे विश्वास मत करें। एक प्रोटोकॉल बनाइए कि हमें फीस पहले चाहिए, इलाज भी हम करेंगे, ठीक भी करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये अनुभव से मैं बता रहा हूँ, पैसा लेना जरूरी है और उधार बिल्कुल भी दवाई मत करिए। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग कल मिलेंगे और हम बस्ती पे थ्योरेटिकल भी देखेंगे और अप्लाइड भी देखेंगे। और आगे आने वाले पूरा 1 महीना जो रहेगा बस्ती पे ही पूरा चर्चा होगा। तो प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, नमस्ते।